हाय हेलो, क्या हाल है दोस्तों। सब ठीक, बढ़िया। आई होप मज़े में होंगे आप सब लोग। क्या देखे मेरे वीडियोस, लास्ट के जो 2 वीडियोस थे, आई होप सब लोगों ने देखे होंगे, जो अंडरस्टैंडिंग इन एनजाइटी में हम अभी डिस्कस कर रहे। तो आज थर्ड पार्ट है फाइनली, जो आई थिंक सबसे मेन पार्ट है एनजाइटी को जानने के लिए, पैनिक अटैक्स को जानने के लिए, आपके सिम्टम्स को जानने के लिए। जो एक मिस्ट्री बनी हुई है कि मेरे इतने सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में शायद आप लोगों को वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि आज का जो मेन जो टॉपिक है ना, जो एनजाइटी का बॉस है, दैट्स अमेगडाला। क्योंकि आपके जो फिज़िकल सिम्टम्स है ना, फिज़िकल सिम्टम्स वो इस पाथवे से आते हैं, एमिगडाला से वो आते हैं। ठीक है। सो नंबर 1 थिंग जो आपको ध्यान रखना है ना, दैट इज़ एमिगडाला जो है इट इनिशिएट्स फिजिकल सिम्टम्स। सो यहाँ से फिजिकल सिम्टम्स जो भी आते हैं ना, जो आप बोलते हो कि पैल्पिटेशंस, ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग, डिजीनेस, डीपीडीआर, नॉशिया, बटरफ्लाई इन स्टमक, तो ये जो सारे आप सिम्टम्स बोलते हो ना, और वो शिवरिंग, जेली लेग्स, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये आते हैं एमिगडाला से। ठीक है। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन यही वीडियो देख रहा है और इससे पहले उन्होंने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं बोलूँगा भाई साहब आप रुकिए ज़रा, सब्र तो करिए। आप पहले लास्ट वाली वीडियोस देख लीजिए सारी, ताकि आपको ये एमिगडाला वाला तब समझ आ जाएगा जब आपको पहले एंजाइटी का पता होगा। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है, कॉर्टेक्स की एंजाइटी, कॉर्टेक्स पाथवे से कैसे एंजाइटी आती है, आपके थॉट से, इमेजिनेशन से, सो ऑलरेडी एक्सप्लेनड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई साहब, मेहरबानी करके आप ये वाला वीडियो भी देख लीजिए, टाइम ही टाइम है। लेकिन पहले आप ये वीडियो बंद करो और पिछले वाले वीडियोस में जाओ और उनको देखो अच्छे से, ताकि आप वो एक लेवल पे आ जाओ कि आप लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3। क्योंकि जिन लोगों ने पहले के 2 वीडियोस देखे हैं ना, या 3 वीडियोस, तो उनको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उनकी बेस ऑलरेडी बनी हुई है। तो मेहरबानी करके आप पहले लास्ट वाले वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये समझ अच्छे से आ जाए। ओके। अब जो एमिगडाला का हमें और जानना है ना, तो एमिगडाला क्या करता है ना, ये इनिशिएशन करता है, इट इनिशिएट्स हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स का रिलीज करवाता है। ठीक है। और ये ब्रेन के बहुत सारे ब्रेन पार्ट्स को ये करता है काम, उनको ये देता है सिग्नल देता है या मैसेज डिलीवर करता है कि भाई साहब आप ना कुछ सिम्टम्स क्रिएट करो, क्रिएट द फिजिकल सिम्टम्स। ओके। अभी इतना याद रखो, आप बाद में मैं आगे आगे आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये करता है। ठीक है। अभी का मसला है कि ब्रेन के पार्ट्स को ये इनिशिएट करता है कि भाई साहब आप सिम्टम्स क्रिएट करो। सो ये एक पावरफुल इमीडिएट एक्शन क्रिएट करता है, पावरफुल इमीडिएट एक्शन। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि जब किसी को पैनिक आता है ना, तो विद इन सेकंड्स उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, विद इन सेकंड्स उसको लगता है कि पता नहीं कुछ होगा, मतलब विद इन सेकंड। तो पावरफुल सडन जो ये काम करता है ना, वो करता है एमिगडाला। ठीक है। इसको समझना ज़रूरी है अगर आप लोगों को एंजाइटी और पैनिक अटैक से रिकवरी चाहिए ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो एमिगडाला है ना, ये क्रिएट करता है पॉजिटिव रिएक्शंस, नेगेटिव रिएक्शंस। ठीक है। अब पॉजिटिव रिएक्शन में आपको बताऊंगा कि आपका कोई दोस्त है जो बहुत टाइम के बाद आपको मिला है, लाइक आफ्टर 5 years आपका मिलन हो रहा है। ठीक है, अपने दोस्त के साथ। तो जब आप उसके पास जाओगे, जब वो आपको मिलेगा और यू विल हग, आप उसको हग करोगे। ठीक है। तो वहाँ से वो जो आपको जो अंदर से एक सुकून वाली फीलिंग आएगी ना,
एक सुकून वाली फीलिंग, एक इमोशनल फीलिंग आपको आएगी, वो भी एमिगडाला ही क्रिएट करता है। ठीक है। अब दूसरी फीलिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपका बॉस है या आपका कोई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डांटा, शाउट किया आप पे, बहुत ज़्यादा डांटा आपको, शाउट किया आप पे, आपको कुछ बुरा भला बोला और आपको बुरा लगा, खतरनाक बुरा लगा। तो उस टाइम आँख के अंदर जो वो एंगर वाला आता है ना इमोशंस, वो रैज, वो गुस्से वाला इमोशन जो आता है अंदर से, वो भी क्रिएट करता है एमिगडाला ही। ठीक है, वो भी एमिगडाला का ही काम है। तो एमिगडाला क्रिएट करता है नेगेटिव रिएक्शंस भी, पॉजिटिव रिएक्शंस भी। आपका कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया तो उस टाइम जो लव वाली फीलिंग आती है ना, वो इमोशनल फीलिंग आती है, एमिगडाला का काम है भाई। जब आप डरते हो, कोई सामने से आ जाता है, गाड़ी आती है सडनली, आपको लगता है बस एक्सीडेंट होने वाला था और आप बच गए, वहाँ पे जो रिएक्शन होगी, वहाँ पे जो फियर होगा, वो कौन क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा आपका एमिगडाला। ठीक है, आपका ये सेवियर है। ठीक है, ऐसे भी है, सेवियर है आपका एमिगडाला। ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपको जानना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपकी रिकवरी में काम आएगा ये, वो है कि एमिगडाला मेमोराइजेस emotions, एपिसोड्स, एक्सपीरियंसेस। ये भाई साहब, इसकी मेमोरी ना, आप ऐसा सोचो बहुत ख़तरनाक वाली मेमोरी, ये कुछ भी नहीं भूलता है। ठीक है, चाहे कोई अच्छी मेमोरी है, चाहे कोई बुरी मेमोरी है। इसका एग्जाम्पल ये है, कोई अगर बचपन में किसी को अगर डॉग फियर है ना, किसी को अगर बचपन में अगर किसी को कुत्ते ने काटा ना, उसको डॉग ने बाइट किया ना, तो उसको याद रहेगा टिल एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। उसको याद रहेगा कि मुझे ना कुत्ते ने काटा था एक दिन, और बहुत बुरी तरह से काटा था। और जब वो कुत्ते को देखता है ना बड़ा होके भी, तो उसके अंदर एक वो डर वाली फीलिंग तो आ जाती है। ठीक है, वो कैसे आ जाती है? वो इसलिए आ जाती है क्योंकि उसके एमिगडाला ने ना वो वाली मेमोरी को सेव करके रखा है। ठीक है, जब भी वो कुत्ता देखता है ना, तो उसका एमिगडाला ऐसे एक्टिवेट हो जाता है। वो बोलता है, भाई तुम्हें याद है बचपन में क्या हुआ था? तुम्हें 10 इंजेक्शन लग गए थे, कुत्ते ने तुम्हें बुरी तरह से काटा था। तो एमिगडाला ना ये मेमोरी करता है, मेमोराइज करता है और याद रखता है। ओके, शार्प मेमोरी। तभी अगर आपको किसी एक जगह पे पैनिक अटैक हुआ है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप उस जगह पे जाओगे ना, तो क्या होता है, पहले ही एंटिसिपेशन क्रिएट होती है कि भाई वहाँ पे तो फिर से हो सकता है। जब वहाँ पे जाते हो तो फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाती है, आपको पहले ही घबराहट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके एमिगडाला ने ना वो वाला लास्ट एक्सपीरियंस जो है ना, वो याद रखा है। एमिगडाला मेमोराइजेस थिंग्स, इसको याद रहता है। इसको पता था कि लास्ट बार जब हम गए ना वहाँ पे, तो इस बंदे को ना शिवरिंग हुई थी वहाँ पे, ये बहुत डर गया था, ऐसे लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो गई थी, या इतना ये डरा था। तो एमिगडाला वो चीज़ें ना याद रखता है, मेमोराइज रखता है। क्यों रखता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स योर सेवियर, ये आपको सेफ रखना चाहता है। ये है, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। उसके बाद जो आपको पॉइंट रखना है ना याद, वो है कि एमिगडाला के कुछ सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई एनाटॉमी नहीं है, कोई पीएचडी वाली नॉलेज नहीं है, सिंपल है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपकी लोगों की जो रिकवरी है ना, वो आपको समझ आ जाए कि होता क्या है और रिकवरी इजी हो जाए। तो सेक्शंस में जो सबसे पहला वाला जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे ना, उसको बोलते हैं लैटरल न्यूक्लियस। लैटरल न्यूक्लियस, ओके। लैटरल न्यूक्लियस जो होता है ना, लैटरल न्यूक्लियस इज लाइक ए स्कैनर। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे उस मशीन से अंदर डालते हैं ना, मैं कि यहाँ से जाओ उस पाथवे से। ठीक है, एक स्कैनर होता है वहाँ पे जब एयरपोर्ट पे जाते हैं चेकिंग के लिए। ठीक है, ऐसे ये वो स्कैनर, और यहाँ से बंदा जाता है। ठीक है, वो स्कैन करता है कि इसके अंदर कुछ तो नहीं है गड़बड़ वाली चीज़। तो लैटरल न्यूक्लियस इज अ स्कैनर, ये डेंजर्स को स्कैन करता है।
कोई भी डेंजर हो उसको स्कैन करता है लैटरल न्यूक्लियस। लैटरल न्यूक्लियस कैसे स्कैनिंग करती है? इट यूजेस योर सेंसेस, ये आपके सेंसेस को यूज़ करता है। लाइक ये आपके सेंसेस इन द लाइक आपके आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन, वो स्मेल, सब कुछ इनका यूज़ करता है। और ये लाइक विजन, उससे ये डेंजरस को स्कैन करता है कि कहीं पे कोई चीज़ डेंजरस तो नहीं है इस बंदे के लिए, इसका कोई मतलब कहीं पे ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, इसकी लाइफ पे कोई आंच तो नहीं आएगी। तो इसका जॉब है स्कैनिंग का, ठीक है। ये पूरा स्कैनिंग करता है ताकि ये जो भी एटमॉस्फेयर पे ये बंदा जाता है वो इसके लिए सेफ हो, इसकी लाइफ के लिए थ्रेटनेबल नहीं हो। और ये काम लैटरल न्यूक्लियस का है, ठीक है। अगर सेकंड चीज़ आप लोगों को, ये इसकी जॉब है, ठीक है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये इसकी जॉब है, स्कैनिंग की जॉब है इसको, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ड्यूरिंग स्कैनिंग it receives information before cortex। वाओ, आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उससे पहले कोई भी डेंजरस इंफॉर्मेशन, कोई भी थ्रेट, वो रिसीव करता है लैटरल न्यूक्लियस, मतलब कि एमिग्डाला का पार्ट। तो इसका मतलब है अगर कोई भी डेंजरस चीज़ हो ना, तो अगर आप उसको सोचने बैठोगे कि ये डेंजरस हैं या नहीं है, तब तक आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो वाला डिपार्टमेंट कॉर्टेक्स के पास नहीं है। एग्जाम्पल सिंपल है, ये रोड है, मेरे को डायग्राम्स नहीं आते बट आप लोग देख लेना, मेरी समझो मुझे यार, समझो। ये रोड है, ये एक बंदा जा रहा है रोड पे, ठीक है, ये लेन है, और ये फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक है, कोई गपशप कर रहा है, और अचानक से यहाँ से गाड़ी आती है, स्पीड बहुत ही स्पीड वाले 60 किलोमीटर/आवर। अब ये बंदा, अगर इसके कॉर्टेक्स को हम ये डिपार्टमेंट देंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, ओ ये गाड़ी तो इतनी दूर है, अगर ये इस स्पीड से आएगी तो मैं यहाँ से छलांग मारूंगा, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है। तो अगर ये थिंकिंग वाला ब्रेन इस टाइम एक्टिवेशन में आ जाएगा ना, तो इसको गाड़ी ना ठोक के जाएगी और ये बंदा लटक जाएगा, मर जाएगा। ही विल बी डेड, ही विल बी अ डेड बॉडी, ठीक है। तो सोचने का, समझने का यहाँ पे कोई फंदा ही नहीं है। क्या सोच के करोगे, यहाँ पे तो गाड़ी ठोक के जाएगी आप लोगों को, ठीक है, उस बंदे को, आप लोगों को नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट, आप सेम रोड है, ये बंदा है, यहाँ से गाड़ी आएगी, ये डिपार्टमेंट दिया गया है एमिग्डाला को, और एमिग्डाला ने दिया है लैटरल न्यूक्लियस को, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से देखता है ना गाड़ी आएगी, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी थिंकिंग, ये जंप करेगा अपने आप को बचाने के लिए। और ये जब जंप करेगा ना, ये बिना सोचे समझे जंप करना, अचानक से अपने आप को दूसरे साइड पे लेके जाना, ये एमिग्डाला का काम है, लैटरल न्यूक्लियस का, और ये सर्वाइव करवाता है इंसान को। इट इज सर्वाइवल मैकेनिज्म, ठीक है। ये काम होता है लैटरल न्यूक्लियस का, ठीक है। टू एक्ट सडनली, टू एक्ट सडनली, फास्टली, क्विकली, ठीक है। यहाँ पे कॉर्टेक्स का कोई काम नहीं है। तो अगर जो लैटरल न्यूक्लियस है, ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है सेंस से, ये कॉर्टेक्स से पहले ही इसके पास जाता है, ताकि अगर इसको कोई भी स्टेप लेना पड़े, ये जल्दी में वो स्टेप ले और इंसान की जान बचाए, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, लाइक आइज़, ईयर, नोज़। मुझे नहीं लगता कि ये बोरिंग हो रहा है, सॉरी अगर किसी को बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, तो बी विथ मी, आप लोगों को फ़ायदा ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की रिकवरी हो जाए और आप लोगों को रिकवरी में हेल्प हो जाए। आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर कोई भी सेंसेशन आती है ना, या कोई भी इम्पल्स या कोई भी मैसेज आती है ना, आई, ईयर, नोज़ से, कोई किसी ने कुछ डेंजरस देखा, किसी ने शेर देखा, किसी ने कुछ सुना, कुछ डरावनी आवाज़, किसी ने कुछ स्मेल किया, कोई गैस स्मेल है, कुछ है, ठीक है, तो एक डेंजरस थ्रेट है ना, तो ये जाता है थैलेमस को,
किसको जाता है? थैलेमस। थैलेमस भी एक ब्रेन का पार्ट होता है, आप लोग गूगल कर लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। थैलेमस भी एक पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, तो इसके पास जाती है, ठीक है। ये थैलेमस फिर डायरेक्ट करता है एंट्री इसको एमिगडाला के पास, ठीक है। ये डायरेक्ट करता है इसको एमिगडाला के पास, और एमिगडाला फिर उसके बाद कॉर्टेक्स को देता है, ठीक है, कॉर्टेक्स को देता है। तो जो ये सॉरी एमिगडाला कॉर्टेक्स को नहीं देता है, थैलेमस कॉर्टेक्स को देता है। पहले वो एमिगडाला को देता है थैलेमस, उसके बाद कॉर्टेक्स को देता है कि अगर इसको हाई कुछ इंफॉर्मेशन को एसेस करना है, हाई इंफॉर्मेशन असेसमेंट, तब इसको लगता है कि अब कॉर्टेक्स को देते हैं। लेकिन अगर रियल थ्रेट आता है थैलेमस के पास, या रियल थ्रेट आता है सेंसिस के पास, वो थैलेमस के पास जाता है, वो डायरेक्टली एमिगडाला को देता है। एमिगडाला ने तब तक एक्ट किया होता है जब तक हमारा थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने कुछ डरावनी वाली आवाज़ सुनी ना, तो अचानक से कोई लाउड नॉइज़ आई ना, आप डर गए, तो विद इन सेकंड आप डर जाते हो ना, विद इन सेकंड आप डर गए, बहुत बुरी तरह से डर गए। फिर आपको लगता है लाइक 20 आफ्टर 30 सेकंड, आफ्टर 1 मिनट या 2 मिनट, आपको लगता है कि नहीं यार ये कोई डराने वाली आवाज़ नहीं थी, ये शायद कोई डिफरेंट यहाँ पे पर्सन था जो चिल्लाया या कुछ हुआ था, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये जो रियलाइजेशन होती है ना आप लोगों को कि ये डराने वाली चीज़ नहीं थी, वो होती है बाद में आफ्टर 1 मिनट, और वो कॉर्टेक्स की रियलाइजेशन होती है। आपका थिंकिंग ब्रेन 1 मिनट के बाद एक्टिवेट हो जाता है या उसकी सुनी जाती है, लेकिन जो विद इन सेकंड वाला रिएक्शन होता है ना, वो आता है एमिगडाला से। तभी जब आपको पैनिक होता है ना, तो अगर आप खुद को बोलोगे भी ना कि मैं डेंजरस सिचुएशन में नहीं हूँ, यार मैं डेंजरस सिचुएशन में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके एमिगडाला ने देख लिया ना कि आप डेंजरस सिचुएशन में हो, तो वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी, आपका थिंकिंग ब्रेन पूरी तरह से बंद होगा और एमिगडाला शो चलाएगा, ठीक है। और जब एमिगडाला शो चलाता है ना, तो उसके बाद आप 5 मिनट के बाद काम हो जाते हो, 10 मिनट के बाद काम हो जाते हो। तब आप जब सोचते हो ना, तब कॉर्टेक्स बोलता है कि नहीं यार डरने की बात नहीं थी, कोई डेंजरस नहीं था, तब इसकी सुनी जाती है। तब तक इसकी नहीं सुनी जाती है, तब तक सारा एमिगडाला की सुनी जाती है, ठीक है। तो आप लोग लिंक कर पाते हो ना कि पैनिक अटैक के टाइम पे या एंजाइटी के टाइम पे आप अगर बोलोगे मैं डेंजरस सिचुएशन में नहीं हूँ, तब आप क्यों और मतलब अपने आप को वो फियर बढ़ाते हो? क्योंकि उस टाइम जो थिंकिंग ब्रेन है ना, उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है, वो शटेड होता है। क्योंकि एमिगडाला जैसे ही थ्रेट को देख लेता है ना, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। ओके, ये समझना आपको ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये शायद ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन इसमें हमें अभी एक और पार्ट पढ़ना है, वो होता है सेंट्रल न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वो भी एमिगडाला का ही पार्ट है। जैसे लैटरल न्यूक्लियस था, इसके बाद आ जाएगा सेंट्रल न्यूक्लियस। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट का हुआ है और काफ़ी लोग शायद परेशान भी हो चुके हैं या बोर भी हो चुके हैं। आई डोंट केयर, आप बोर हो जाओ या कुछ हो जाओ, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन डिटो में दे रहा हूँ, बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही मतलब आसानी क्रिएट करेगा एंजाइटी को टैकल करने में और एंजाइटी से रिकवर होने में। ओके, यहाँ तक आप लोगों को ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट एमिगडाला कैसे एक्टिवेशन हो जाती है, कैसे सेंसेस के थ्रू आ जाता है, कैसे लैटरल न्यूक्लियस एक स्कैनिंग का काम करता है। आप इसको इंटरलिंक करो अपने पैनिक के साथ। आप इंटरलिंक करो कि जब किसी को पैनिक अटैक होता है ना, अगर जिस टाइम वो लाइक पैनिक अटैक हुआ उसको, अगर वो कोई चीज़ खा रहा होता है ना, फूड लाइक एप्पल, वो एप्पल खा रहा है या कुछ बनाना खा रहा है, और उसको अचानक से वो नेगेटिव थॉट भी कर रहा है और ये चीज़ें भी खा रहा है और उसको पैनिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो एप्पल या बनाना खाएगा ना, तो उसको सेम नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि लास्ट टाइम जब मैं ये खा रहा था ना, तो मुझे पैनिक हुआ था। तो एमिगडाला ने वो चीज़ याद रखी होती है, वो मेमोराइज कर लेता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, तभी आपके फोबियाज़ बन जाते हैं। आपको कहीं पे पैनिक अटैक आ गया दोस्त की बर्थडे पार्टी में, अब बर्थडे पार्टी नेक्स्ट बर्थडे पार्टी पर जाओगे ना, तो 1000 बार सोचोगे पहले कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जब वहाँ पे जाओगे ना, तो 1000 थॉट्स आएंगे कि लास्ट बर्थडे पार्टी पे ये हुआ था। वो कौन बोलता है आपको क्यों वो विचार आते हैं, आपको क्यों? एक्चुअल में वो तो थ्रेट नहीं है ना, लेकिन आपको क्यों वो थ्रेट वाली फीलिंग आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि आपका लैटरल न्यूक्लियस, आपके एमिगडाला का ये जो पार्ट है ना, इन्होंने ये सारा चीज़ ना मेमोराइज करके रखे होते हैं।
और इसी चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा और वो मैं बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें एमिगडाला का दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस, उसको हमें डिस्कस करना है कि उसकी फंक्शन क्या है। तो इसके बाद ये जो पाथवेज होते हैं ना ये ख़त्म हो जाता है कि एंजाइटी किस किस चीज़ से आती है। उसके बाद हम रिकवरी पे जाएंगे और डिफरेंट, पहले तो हम सारे सिम्टम्स को देखेंगे, तो वो बहुत बाद की चीज़ें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वेट किसका कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोग शेयर करो, आप लोग लाइक करो, जो करना है करो। और इनको ये जो मैं बता रहा हूँ इनके नोट्स बनाओ और अच्छे से समझ लो, ध्यान से समझ लो। खुद अब गूगल वूगल नहीं करना क्योंकि फंस जाओगे उसमें। मैं ही यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और आसान वाली इन्फॉर्मेशन लाऊँगा। आप लोग बस एंजॉय करो और अच्छे से देखो, रिपीटेटिव वे देखो और सारे वीडियोज़ को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। भाई साहब अभी मेरे 5 ही सब्सक्राइबर है, कहाँ फंस गया मैं। वो भी सब्सक्राइबर भी करो आप, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल जाए, मैं और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉलेज भी गेन करनी होती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं तो मैं उन सब चीज़ों को ना मिक्स करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। सो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिस पे हम सेंट्रल न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।